नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार जोरों पर। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर। ताइवान में बीती रात भूकंप के लगातार झटके, अधिकतम तीव्रता 6.1। मौसम विभाग की अगले 4 दिन तक पूर्वी भारत में लू चलने की संभावना। और तुलिका मान हांगकांग में एशियन जूडो प्रतियोगिता के फाइनल में। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार समाप्त होने में 2 दिन शेष हैं। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान होगा। इनमें केरल में 20, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 7, असम बिहार में 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3 और त्रिपुरा तथा जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी छत्तीसगढ़ में विभिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। उनका आज जांजगीर चंपा लोकसभा क्षेत्र के सक्ती और महासमुंद निर्वाचन क्षेत्र के धमतरी में रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कल सरगुजा के अंबिकापुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज महाराष्ट्र के अकोला में अनूप धोत्रे के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने अकोला से अभय पाटिल को मैदान में उतारा है। वंचित बहुजन अघाड़ी का नेतृत्व कर रहे प्रकाश आंबेडकर भी इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अकोला से कुल 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां मतदान 26 अप्रैल को होगा। श्री अमित शाह कल अमरावती सीट से भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा के पक्ष में एक रैली को संबोधित करेंगे। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इनमें मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा और मथुरा शामिल हैं। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां, रोड शो और घर घर जाकर प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कल अलीगढ़ जिले में एक राजनीतिक रैली को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अलीगढ़ और फतेहपुर सीकरी में रैली को संबोधित किया। बसपा प्रमुख मायावती ने बुलंदशहर में एक रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की और कहा कि भाजपा केवल दिखावा करती है। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने मथुरा और फतेहपुर सीकरी में घर घर जाकर प्रचार किया। राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तथा निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के उनियारा में जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा और कांग्रेस के कई अन्य नेता भी आज चुनाव प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पाली, सिरोही और डूंगरपुर में विभिन्न प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेंगे। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत 2 दिन में पाली व जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर शहर में रोड शो करेंगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चित्तौड़गढ़ के बानोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज टोंक सवाईमाधोपुर क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के लिए 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी विभिन्न स्थानों पर प्रचार करने का कार्यक्रम है। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल जालोर, सिरोही और अजमेर लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 127 उम्मीदवार मैदान में हैं। कल नामांकन भरने के अंतिम दिन 14 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। इस बीच चौथे चरण के लिए 28 उम्मीदवारों ने 47 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता बैठकें कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज टीकमगढ़, रीवा और सतना जिले के प्रवास पर रहेंगे। श्री नड्डा जनसभा एवं स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं कल वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में प्रचार करेंगे। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा रायसेन और नर्मदापुरम जिलों में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में कुल 1,11,62,000 से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। चुनाव आयोग की ओर से इनमें से 1,10,39,000 से ज्यादा मतदाताओं को अब तक QR कोड युक्त मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जा चुकी है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उधर गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए कुल 266 और 5 विधानसभा उपचुनाव के लिए 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन कल गुजरात में चुनावी चित्र स्पष्ट हुआ। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सूरत लोकसभा सीट निर्विरोध जीत ली है। सूरत सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद और सभी अन्य प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म वापस लेने के बाद भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को विजेता घोषित किया गया था। अब राज्य की बची 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए 266 उम्मीदवार मैदान में होंगे। सबसे अधिक 18 उम्मीदवार अहमदाबाद पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि बारडोली सीट पर सबसे कम केवल 3 उम्मीदवार रहेंगे। केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव और दादरा नगर हवेली की 2 लोकसभा सीटों में दमन सीट के लिए 7 जबकि दादरा नगर हवेली सीट से 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। असम में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 47 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में 4 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। कल 5 उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद कोकराझार से 12, बारपेटा से 14, धुबरी से 13 और गुवाहाटी से 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक रिपोर्ट। एनडीए और कांग्रेस ने चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। गुवाहाटी सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। भाजपा की सहयोगी असम गण परिषद बारपेटा और धुबरी सीट से चुनाव लड़ रही है, जबकि यूपीपीएल ने कोकराझार सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। AIUDF अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल धुबरी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। असम में तीसरे चरण में बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और CPIM भी चुनाव लड़ रहे हैं। गुवाहाटी से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। केरल में शुक्रवार को मतदान होगा। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता और प्रमुख प्रचार कार्य में लगे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता VK सिंह ने कल अलुवा में प्रचार कार्य किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज चेंगनूर और वायनाड में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की प्रोफाइल श्रृंखला में आज महाराष्ट्र के यवतमाल वाशिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी विदर्भ में यवतमाल वाशिम निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना के 2 गुटों के बीच सीधा चुनावी मुकाबला होगा। लगातार 5 बार इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली मौजूदा सांसद भावना गवळी, जो शिवसेना शिंदे गुट का भी प्रतिनिधित्व करती है, उनको इस बार उम्मीदवारी से वंचित रखा गया है। वहीं हिंगोली के शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल की पत्नी राजश्री पाटिल को उम्मीदवारी दी गई है। इस सीट से शिवसेना के उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट के उम्मीदवार संजय शिंदे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। कुल 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अभिजीत पवार की उम्मीदवारी त्रुटियों के कारण खारिज कर दी गई है। वंचित ने समानक पार्टी के उम्मीदवार अनिल राठौड़ को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौड़ भी उम्मीदवार के रूप में मैदान में है, क्योंकि आदित्य ठाकरे, रोहित पवार और उद्धव ठाकरे जैसे प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने शिवसेना ठाकरे गुट के उम्मीदवार संजय देशमुख के लिए प्रचार बैठकें की, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनकी उम्मीदवार राजश्री पाटिल के लिए रैलियां की। यवतमाल वाशिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ विदर्भ के 4 निर्वाचन क्षेत्र बुल्डाना, अकोला, अमरावती, वर्धा में इस महीने की 26 तारीख को मतदान होगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के 4थे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे आज ऋषिकेश में परमार्थ आश्रम के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगी और गंगा आरती में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी।
ताइवान के पूर्वी हिस्सों में बीती रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार रिक्टर स्केल पर इसकी अधिकतम तीव्रता 6.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र हुलियन शहर से 28 किलोमीटर दक्षिण में 10.7 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। इस महीने की शुरुआत में ताइवान में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान पूर्वी भारत में गर्मी जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में लू चल सकती है। कर्नाटक, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के अलग अलग हिस्सों में गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वोत्तर भारत में कल तेज बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। भारत की तुलिका मान एशियाई जूडो चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। चीन में हांगकांग में तुलिका मान ने क्वार्टर फाइनल में 78 किलोग्राम वर्ग में प्रथम वरीयता प्राप्त और मौजूदा एशिया चैंपियन दक्षिण कोरिया की किम ह्यून को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हरा दिया है। आज चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद चंद्रिका। आगामी चुनावों के लिए धुआंधार प्रचार और नेताओं के भाषणों के चुने हुए अंश अखबारों के पहले पन्ने पर छाए हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप और पलटवार के साथ ही अगले चरण की तैयारियां भी साथ ही दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कल राष्ट्रपति भवन में अमूल्य योगदान के लिए कई हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करने की खबर लगभग सभी अखबारों ने चित्त के साथ दी है। जनसत्ता, हिन्दुस्तान और नवभारत टाइम्स की खबर है, नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद पिछले 100 साल में ये पद संभालने वाली वे पहली महिला हैं। 17 साल के युवा शतरंज खिलाड़ी गुकेश के नए कीर्तिमान को आज लगभग सभी अखबारों ने महत्व दिया है। हरिभूमि ने लिखा है, शतरंज का उभरता हुआ नया किंग। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। हिन्दुस्तान के शब्द हैं, रचा इतिहास। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, गैरी कास्परोव का 40 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, सबसे कम उम्र में विश्व खिताब की दावेदारी। नवभारत टाइम्स ने आंकड़ों का जिक्र करते हुए लिखा है, दुनिया में हथियारों पर खर्च रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। रक्षा खरीदारों में भारत का चौथा स्थान। चीन ने खर्च बढ़ाया, अमेरिका शीर्ष पर। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, सुरक्षा के लिए कूटनीति की जगह दूसरे तरीकों पर ध्यान। स्वीडन में सोमवार को जारी रिपोर्ट में खुलासा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार जोरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर। ताइवान में बीती रात भूकंप के लगातार झटके, अधिकतम तीव्रता 6.1। मौसम विभाग के अगले 4 दिन तक पूर्वी भारत में लू चलने की संभावना। और तुलिका मान हांगकांग में एशियन जूडो प्रतियोगिता के फाइनल में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।